हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं लेके आई हुई सारे प्रीवियस ईयर पेपर के उठाए हुए हैं, जो एसएससी में, एमटीएस में, जितने भी रेलवे में पूछे गए वे सभी क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा किसने की थी? तो ये क्वेश्चन एचएसएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है। ये देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में शामिल नहीं है। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसमें 5 व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन से थे? जोसेफ ब्रोज टिटो, घाना का नक्रमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के नासिर। इन 5 ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन मेन इसमें कौन है? जोसेफ ब्रोज टिटो और जवाहरलाल नेहरू। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो 1961 में हुआ था और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और इसका चेयरमैन कौन होता है? जो भारत का पूर्व मुख्यमंत्री है, जो पहले मुख्य न्यायाधीश है, जो बन चुका है पहले, उसी को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछें तो 14 सितंबर को। और पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1975 नागपुर में मनाया गया था। और विश्व हिंदी दिवस 2023 में 17वें नंबर का मनाया गया है। फिजी देश में इसका आयोजन हुआ था। और आर्टिकल 343 क्या कहता है? कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल संविधान में ये 14 थी, उसके बाद ये ऐड कर दी गई। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वें में आता है बोडो, डोगरी और संथाली। ये सब भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किस वायसराय के समय आया? तो इल्बर्ट बिल किस वायसराय के समय आया था? रिपन के समय 1883 में आया था। रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा जाता है और जो फैक्ट्री एक्ट है वो भी रिपन लेके आए थे। और रिपन के टाइम में ही सबसे पहली जनगणना हुई थी। सबसे पहले मेयो ने करवाई थी, लेकिन नियमित रूप से जनगणना है उसका काम किसने करवाया था? रिपन ने। 1882 में नियमित रूप से जनगणना की गई थी रिपन के टाइम। आईएनसी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यानी कि महात्मा गांधी ने आईएनसी के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जो 1924 में हुआ था, बेलगांव सेशन कर्नाटक में, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आईएनसी की स्थापना 1885 में की थी A.O. ह्यूम ने। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरीन। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो कहाँ पर फहराया गया था? कोलकाता 1906 में। अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशो कितना है? 3:2। और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। और इससे पहले वाला मैडम बीकाजी कामा ने। और मैडम बीकाजी कामा ने अंतर्राष्ट्रीय धरती पर तिरंगा पहली बार फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में। यानी कि पहली बार तिरंगा लहराया गया था 1906 में और 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने फहराया था, जो कि दादा भाई नौरोजी की निजी सेक्रेटरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले भारत के पहले भारतीय कौन थे? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। इसमें 15 जज होते हैं। एक देश से एक ही जज आता है और उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। और भारत से कौन गए थे? सबसे पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1985 से 1988 तक। और भारत के अब तक 3
3 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा चुके हैं। RS पाठक, BN राव, दलबीर भंडारी। रबड़ को मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? जो रबड़ हमें लेटेक्स से प्राप्त होता है वो उस टाइम पे बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उसको मजबूत बनाने के लिए हम उसमें सल्फर मिलाते हैं, और जो सल्फर मिलाने की ये प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। और केरल में सबसे अधिक रबड़ पाया जाता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 मीटर। और यह अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी बनाती है। अरब सागर में 4 नदियाँ बहती हैं। अरब सागर बाकी सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी हैं वे 4 नदियाँ? एक तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माई नदी। ये चारों अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में मार्बल फॉल्स बनाती हैं। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध, इंदिरा गांधी बांध, ये सब कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है। शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में हमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, उनमें से 5 निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए 42 में संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें 61 रह गए और इसमें पहले 47 थे, अब 5 जोड़ने के बाद 52 हो गए। तो वे 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट एंड वेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का भंडार है। अनुसूची 7 में तो इन तीनों का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर जो भी इनमें जिस चीज़ का वर्णन है वो अवशिष्ट शक्तियों में उसका वर्णन मिलेगा। और इसका आर्टिकल कितना है? 248। और ये शक्तियाँ संसद के पास होती हैं, हमने कनाडा से ली हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो क्या थीम है इसकी? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और इस वजह से खून का रंग लाल होता है। और जो खून है उसका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। और खून एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव लिक्विड टिश्यू। और खून का pH वैल्यू कितना है?